सवाल सीधा है प्रोफेसर साहब, सवाल ये है कि कृष्ण जन्मभूमि पर इन्होंने तो बताया ना कि हमने तो अपने चुनावी एजेंडा में ताल ठोक के काम राम पे राजनीति करते हैं और हमने लिखा अपने एजेंडे में, आप भी लिख दीजिए। ये संविधान विरोधी लोग हैं। अच्छा भगवान राम के लिए ये लिखना है कि हम मंदिर बनाएंगे, हम संविधान विरोधी हो गए। अब मुझे बताइए, ये संविधान का पंचर हो गए। इस देश का सुनिए सिंह साहब, इस देश का राग आपने से काम नहीं चलेगा, बात तो सुन लोगे। कहते हैं हम राम विरोधी हो गए, बात तो सुनोगे। 2533 बार चढ़ावा चोरी करने वाला क्या है बताइए मुझे, चंदा चोरी करने वाला क्या है, गुस्सा ना करिए सिंह साहब, लूट करने वाला क्या है। चलिए अब चंदा चोरी में मैंने कहा ना, चंदा चोरी पे इतने संविधान विरोधी लोग हैं। चंदा चोरी हो गया, ट्रस्ट के एसआईटी गठित हो गई, मैं वही तो पूछ रही हूँ। अखिलेश जी या योगी जी की सनातनी इमेज के सामने टिक पाएंगे बिना क्लियर स्टैंड करे? भाई आप किसी चीज पे क्लियर स्टैंड कर नहीं रहे, योगी जी डंके की चोट पे बोल रहे हैं, आपका इतिहास भी याद दिला रहे हैं, तो मैं वही तो कह रही हूँ, क्या आप पॉलिटिकली अपने आप को हिंदुओं के इतने करीब ला पाएंगे जहां योगी जी जैसी फिगर खड़ी हुई है आपके सामने और बीजेपी जैसी पार्टी जो कहती है नो इफ नो बट, है तो है जी। योगी जी का डंका तब फूट गया था जब सारे लुटेरों को बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सारे मिलके चंदा चोरों को बचा रहे थे, चढ़ावा चोरों को बचा रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा था कि ये संविधान विरोधी क्यों कह रहा था मैं, जो आप मथुरा की बात कर रही हैं, मथुरा में जो मंदिर का मामला है माननीय न्यायालय में लंबित है, और जो मामला माननीय न्यायालय में लंबित हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह हक नहीं है कि अपने मैनिफेस्टो में डालकर अपना विचार व्यक्त करे। दूसरी बात, यही होल्ड ऑन, क्या ये तो कह सकते हैं ना आप, चलिए क्यों कह सकते हैं, एक मिनट सुनिए, न्यायालय हमारे लिए, मैं क्या बोल रही हूँ, देश का सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला करेगा, लेकिन हम चाहते हैं, हम यदुवंशियों की इच्छा है, हम यदुवंशियों की इच्छा है, अरे यदुवंशियों की कोई इच्छा तो होगी, बिल्कुल करिए, लेकिन यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है, कोई विचारधारा है, यदुवंशियों की कोई इच्छा है, कोई विचारधारा है भगवान कृष्ण को लेकर। दर्शकों के लिए जानकारी के लिए मैं दूसरी बात बता दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो मंदिर अयोध्या में बना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी न्यायालय में पार्टी नहीं थी, ठीक है ना, विश्व हिंदू परिषद था, ना संघ था, अरे मैं फैक्ट बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए, आप मर्दराज आदमी है, कम से कम जानकारी तो रखिए। सर फैक्ट तो वही मैं आपके सामने ठीक है ना, ऐसे कितने लोग जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पक्षकार नहीं थी, इस दर्शकों से पूछिए, इनको भी नहीं पता होगा कि राम मंदिर अगर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भव्य, न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से ओन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। नहीं सर, रथ यात्रा किसने निकाली थी? अरे अभी तो आप कह रहे हैं कि न्यायालय में क्यों नहीं गया था, मुझे बताइए ना, रथ यात्रा इसलिए निकाली थी सर, इन्हें मंदिर नहीं चाहिए था। सर देखिए, ये कम से कम मुझे नहीं लगता इस देश में बीजेपी जो 2 से लेकर आज 300 पार कर गई, उसमें राम मंदिर का और राम का कितना बड़ा योगदान है। अगर आप आज उसे कहना चाहते हैं कि केस कौन लड़ा क्या लड़ा, तो ये झुटला के हम कुतर्क कर रहे हैं, तर्क तो कम से कम नहीं कर रहे हैं, जो ठीक है ना, सब जानते हैं, सब जानते हैं, जो राम मंदिर का चंदा पार कर सकती है वो सीट पार कर ली, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में धोखा देकर बहुत दिन तक नहीं चल सकते हैं, ठीक है, इनका धोखा जनता के सामने आ चुका है। ठीक है, चलिए अब जरा बाकी लोगों को भी शामिल कर लेते हैं, जनता सब समझ रही है। कपिल सिब्बल को 2019 में किसने खड़ा किया था? ठीक है, राम मंदिर का विरोध। मैं 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ, 2027 के लिए बात करना चाह रही हूँ। और जरा एक मिनट, सूर्य कुमार मैथिल जी, आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज इस चर्चा में शामिल होंगे, है ना, तो जरा ये बता दीजिए कि आपकी राजनीतिक समझ क्या कहती है कि भाई अगर भगवान की शरण में आए अच्छी बात है, सब लोग आए, लेकिन एक तरफ ओवैसी जी आपके एमवाई समीकरण को साधने में लगे हुए हैं मुस्लिम वोट बैंक को, दूसरी तरफ आप आनंद फानंद में राम की शरण में ऐसे आए हुए हैं कि आज समाजवाद को ही सनातन बता रहे हैं, ना माया मिली ना राम, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? धन्यवाद पेन्हा जी, पहले तो आपको और पूरे देश को और यहाँ उपस्थित मेरे युवा साथियों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और देखिए 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, आपने जो कहा ना, माया मिली ना राम, इत्र से कपड़े महकाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बात तो तब है जब महक आपके किरदार से आए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो सनातनी होने का ढोंग मत कीजिए, आप सनातनी बन के दिखाइए, मेरे संग गाइए। अगर आप सच में सनातनी बनना चाहते हैं तो आज आप मेरे संग ये 4 लाइनें दोहरा दीजिए, मैं आपके संग वहां खड़ा हो जाऊंगा। एक सेकंड भाई, 4 लाइन सुन तो लीजिए। अरे रुकिए ना एक मिनट, 4 लाइन सुनिए तो सही, कौन सी दोहराना चाह रहे हैं, क्या पता आपकी साइड ही आ जाए। अरे सुन तो लीजिए, सबर तो रखिए, ऐसे सुनिए ना, इतनी देर तक वो चुप रहे ना, आप 4 लाइनों से डर गए अभी। मुरलीधर की जन्मभूमि पर फिर से तान सुनाएंगे, जहां जन्म लिया मोहन ने हम मंदिर भव्य बनाएंगे। है हिम्मत, बोलो, है हिम्मत तो बोल के
है हिम्मत? 10 सेकंड बोलो, वरना तुम सुनो, बोलो। तुम्हारी जात ये है, बोलो। तुम्हारी हैसियत ये है, और तुम यहाँ पे ये बन गए हो, ये देख रहे हो ना, ये गिरगिट है, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए हैं। 10 सेकंड। है हिम्मत? चार लाइन हो तो गई। बोल के एक सेकंड, एक दिखाओ, सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, मुरलीधर की एक जगह सेकंड। लाइन हो गई। मंदिर भव्य बनाएंगे। है चार हिम्मत लाइन तो हो बोलो। गई। एक सेकंड, एक सेकंड भाई, शांत, एक मिनट, अब इधर उधर नहीं, हाँ, हाँ। 4 लाइनें रिपीट कर चार लाइन दीजिए के ना, जवाब 4 लाइन से ठीक बोलो। लग रही है? जवाब नहीं, चार लाइन रिपीट जवाब करो। रिपीट नहीं अगर करनी है। सनातनी प्रभु हो तो श्री राम रिपीट का करो। चढ़ावा चुराएंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैं का दोबारा चढ़ावा बोल रहा हूं। चुराएंगे, एक मिनट सुन लो, और पवन पुत्र हनुमान को नचाएंगे। ये फर्जी सनातनी है, ये ढोंगी है, ये भगवान राम को ठगेंगे और हनुमान को नचाएंगे। देखिए, मैंने क्या बोला था, ये टोपी पहनकर जो बार बार राम राम चिल्ला रहे हैं, वो ये देखा ना, अभी सिंह साहब लेके आए ना ये गिरगिट की तस्वीर, यहां से यहां तक का सफर पता है क्यों हुआ? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इसलिए आज ये लोग राम राम चिल्ला रहे हैं। वरना ये सनातन के लोगों को ये डेंगू, मलेरिया, HIV, टीबी कहते थे, यूं बच्चे पहले नहीं है। मसल देते थे ये लोग।